हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, बड़ों को प्यारे पहना, छोटों को हेलो। तो होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मेरी तरफ बढ़िया रहना। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NKS। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एक मेन सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर को हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिकली तरीके से पढ़ते चलेंगे। जो भी विद्यार्थी हैं हमारे 6 के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के या 11th के और 12th के, सबके लिए बेसिकली कंप्यूटर बहुत यूजेबल होता है। और आजकल तो जिस भी फील्ड में आप जाओगे, चाहे एजुकेशन में जाओ, चाहे आप टेक्नोलॉजीज़ में जाओ, तो सब जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में पता भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं, तो वो कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ समझते चलेंगे, बिल्कुल इजीली समझेंगे, कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ईजिली तरीके से समझते चलेंगे और आपको बिल्कुल मज़ा आता चलेगा यहाँ पर क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर होता क्या है। देखो, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर क्या है। आपने ये पढ़ते आए हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, या तो मशीन कह दो या डिवाइस कह दो, या तो मशीन कह सकते हैं या फिर हम डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, बचपन से आप यही चीज़ तो पढ़ते आ रहे हो। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है। देखो, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कंप्यूटर। तो अब जो मैं बात करूँगा वो इसी चीज़ की करूँगा कि यहाँ जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है कंप्यूटर, तो यही चीज़ को हम समझेंगे आज कि कंप्यूटर बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे। देखो, सी का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन। क्या मतलब होता है सी का? सी का मीन्स होता है बेटा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सेपरेट। क्या काम होता है कॉमन का? कॉमन का मीन्स होता है सेपरेट। अब सेपरेट क्या होता है? देखो, सेपरेट होता है किसी भी चीज़ को काम करना। अब कंप्यूटर के आप अंदर क्या चीज़ की नहीं कर सकते। कंप्यूटर के एक समय पर आप वहाँ पर वीडियो भी देख सकते हो, एक समय पर आप काम भी कर सकते हो, एक समय पर म्यूज़िक भी सुन सकते हो, एक समय पर उसमें कुछ भी वर्क कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर हम कॉमन यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मीन्स होता है ऑपरेटिंग। देखो बेटा, ऑपरेटिंग मीन्स होता है चलाना, ऑपरेट। जैसे हम कहते हैं बहुत सी जगह कि हम मोबाइल को क्या करते हैं कि मोबाइल को हम चलाते हैं, लेकिन जब आप कहीं और जाओगे तो वहाँ लोग क्या कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेट मीन्स होता है चलाना। तो कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? चलाते ही तो हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर एम। एम का मतलब होता है मशीन। क्या होता है? एम का मतलब होता है मशीन। अब कंप्यूटर एक मशीन ही तो है। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी कमांड देते चले जाएंगे तो उसको हम यूजेबल कर सकते हैं, केवल यूज ही तो कर सकते हैं, बाकी उसके अंदर कोई छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर तो नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। दूसरी चीज़ आती है पर्टिकुलर। पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली। क्या होता है? पर्टिकुलरली। अब पर्टिकुलरली का मीन्स क्या होता है? मतलब कंप्यूटर एक पर्टिकुलर काम करता है, जितना आप उसको कमांड दोगे उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपने उसका कोई वर्क करवा रहे हो कि आपको क्या करना है कि 15 मिनट में ही ओपन होना है, या हम कह सकते हैं कि 15 सेकंड में ही ओपन होना है, और हम उसको 10 सेकंड में भी ओपन करवा सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि हम इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। अब यही चीज़ है कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। मतलब आप, अब मनुष्य क्या है? मनुष्य तो कुछ भी चीज़ गलत कर देगा, लेकिन आपने जो इसके अंदर कमांड दी है वो इसके अंदर कमांड यूजेबल है। जो आपने कमांड दे दी है उसी के ऊपर काम करता चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर क्या? यू। यू का मतलब होता है यूज़फुल। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है यूज़फुल। अब यूज़फुल क्या होता है? कंप्यूटर को हम यूज़ ही तो करते हैं बहुत सारी जगहों पर। जैसे आपने एजुकेशन में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं। जब आप स्कूल्स में जाते हो तो वहाँ पर आप फीस जमा करते होगे, तो वहाँ पर आप वहाँ पर भी कंप्यूटर देखते हो। तो इस सब चीज़ों में हम यूजेबल करते हैं। होटल में चले जाओ, चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ कुछ भी खाने, तो सब जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा, क्योंकि बिल वगैरह बनाते हैं वो। मॉल्स में चले जाओ बड़े बड़े, सब जगह कंप्यूटर यूज़ है। ठीक है, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी।
अब टेक्नोलॉजी कैसे, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के तो ये काम ही नहीं करता और टेक्नोलॉजी पे ही काम करता चला जाता है। तो टेक्नोलॉजी में भी हम यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, बहुत सारे करते हैं नहीं, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जो भी बीटेक कर रहे होंगे, वो सब के लिए यूजेबल है ये। जो बीएससी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, वो भी यूजेबल है। तो दूसरी चीज़ है ई का मतलब होता है एजुकेशन। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन अभी मैंने बताया ना कि रिजल्ट हम इसको एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आप प्लेटफॉर्म देखते हो, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी हम यूज़ करते हैं नहीं। और दूसरी चीज़ है जैसे कि बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गई, वेदांत हो गई, अनअकैडमी हो गई, तो सब जगह यूज़ है एजुकेशन का भी। आप पढ़ते हो नहीं, पीडब्ल्यू ने एप्लीकेशन बना रखी है इतनी अच्छी, तो आप उसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल मोशन ने बना रखी है इतनी अच्छी एप्लीकेशन, तो उसके थ्रू हम पढ़ते हैं। आर का मतलब होता है रिसर्च। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिसर्च। सिंपल भाषा में समझते चलो बिल्कुल। अब रिसर्च कैसे, वही कंप्यूटर के अंदर मैंने कोई फाइल सेव करी, अब फाइल करने के बाद हम उसको भूल जाते हैं ना, या हम कह सकते हैं कि इसको रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। अब तो बहुत सारे कंपाउंड्स वगैरह ऐसे होते हैं कि हम केवल, आप गेम भी खेलते होगे तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को मिलाते हैं तो आपस में क्या होता है, कुछ भी मिल जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, रिसर्च के थ्रू हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, सर्च के अंदर भी यूज़ करते हैं। सर्च के अंदर कैसे करते हैं, भाई हमने कोई फाइल सेव कर दी अपने कंप्यूटर के अंदर, हम उसको भूल गए सेव करके, लेकिन हम उसको, उसका नाम याद था, तो हम उसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस तरीके से समझ रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर किसकी, देखो कंप्यूटर जो हमारा काम करता है बेसिकली वो दो चीज़ों पर करता है। कितने पर करता है, कंप्यूटर जो हमारा काम करता है वो दो चीज़ों पर करता है। किस किस पर, देखो एक तो करता है हमारा कंप्यूटर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर जो है हमारा दो चीज़ों पर काम करता है। एक करता है किस पर, एक करता है हमारा हार्डवेयर पर, एक करता है हमारा सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, एक करता है हमारा हार्डवेयर पर, एक करता है हमारा सॉफ्टवेयर पर। अब बेसिकली हार्डवेयर क्या होता है, देखो हार्डवेयर जो होती हैं वो होती हैं इसकी फिजिकल यूनिट्स। हार्डवेयर क्या होती हैं, हार्डवेयर होती है हमारी फिजिकल यूनिट्स, हम कह सकते हैं कि फिजिकल यूनिट्स। अब फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं, देखो फिजिकल यूनिट्स हमारी वो होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल यूनिट्स हमारी वो होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को क्या करें, टच एंड सीन कर सकें, मतलब देख सकें, जिनको हम क्या करते हैं, टच एंड सीन कर सकें। तो वो चीज़ क्या होती है हमारी, वो चीज़ होती है फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स जो होती हैं बेटा वो होती है हमारी चार टाइप की। कितने टाइप की, वो होती है हमारी 4 टाइप्स की। अब मैं डिस्कस करूँगा इसी पर ही, हार्डवेयर पर ही। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करूँगा हार्डवेयर पर ही। अब देखो सबसे पहली चीज़ आती है क्या, हार्डवेयर। क्या आती है बच्चे, हार्डवेयर। अब देखो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर अभी मैंने बताया कि फिजिकल यूनिट है। हार्डवेयर क्या है हमारी, हार्डवेयर हमारी फिजिकल यूनिट है। ठीक है, जिनको हम टच कर सकें और सीन कर सकें, जिनको हम छू सकें और देख सकें। दूसरी चीज़ आती है, हार्डवेयर जो होता है बेटा हमारा 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, नंबर 1 होता है इनपुट डिवाइस। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। और दूसरा क्या होता है, एक होता है हमारा क्या इसके अंदर, इनपुट डिवाइस हो गई, एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या होता है बच्चे, प्रोसेसिंग डिवाइस। एक होता है इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस। अब देखो सबसे पहली चीज़ आती है कि स्टोरेज डिवाइस, और कि हमारी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं, या इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। देखो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, बेसिकली हमने सबसे पहली चीज़ बताई कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो होता है वो होता है हमारा क्या, फिजिकल यूनिट्स, जिसको हम क्या कर सकें, जिसको हम टच कर सकें और सीन कर सकें, जिसको हम छू सकें और देख सकें। वो क्या होता है बच्चे हमारा, वो होता है यहाँ पर हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस,
एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, एक होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, एक होता है स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहली चीज़ आती है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। देखो इनपुट डिवाइस हमारी वो चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकें, इंस्ट्रक्शन कर सकें, क्या कर सकें, इंस्ट्रक्शन कर सकें, या फिर हम कह सकते हैं कि कमांड कर सकें। क्या कर सकें, इंस्ट्रक्शन कर सकें और कमांड कर सकें। इंस्ट्रक्शन होता है बेटा निर्देश, किसी भी चीज़ को निर्देश देना। तो वो चीज़ हम निर्देश देते हैं वो हम इनपुट डिवाइस से ही देते हैं। अब इनपुट डिवाइस जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, बिना पासवर्ड खोले चल जाता है, या बिना माउस के हम चला देते हैं कंप्यूटर को, चल जाता है क्या? बिना माउस और बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर नहीं चलता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। अब निर्देश हम किस चीज़ों से देते हैं, निर्देश देते हैं हम इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस हमारी एक तो हो गई कीबोर्ड, एक हो गई माउस, ठीक है, एक हो गई टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जिससे हम मोबाइल चलाते हैं, चलाते हो नहीं आप भी, टच स्क्रीन हो गई, या हम कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गई। हम कह सकते हैं जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जानते हो, जिससे हम गेम खेलने के यूज़ करते हैं। टेकन 3 बहुत बच्चों ने खेला होगा, टेकन 3, टेकन 5, टेकन 7 भी, ठीक है। तो वो सब जानते होंगे कि जॉयस्टिक क्या होती है, ठीक है। जॉयस्टिक भी बेटा उसकी तरीके से ही काम करती है। कीबोर्ड क्या करता है हमारा, कीबोर्ड करता है बेटा टेक्स्ट लिखने का काम। कीबोर्ड का काम क्या होता है, टेक्स्ट लिखने का काम होता है। माउस का काम क्या होता है, माउस का काम होता है पॉइंट क्लिक, इससे हम पॉइंट क्लिक करते हैं। टच स्क्रीन चलाते हो नहीं, मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हो, एटीएम वगैरह में यूज़ करते हैं टच स्क्रीन को। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक होता है हमारा गेम खेलने के लिए यूज़, कि हम जब गेमिंग्स में यूज़ करते हैं इसका। तो ये क्या होते हैं बेटा हमारे, ये होते हैं हमारे, क्या चीज़ होती है, ये होती है हमारे हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस। और भी होते हैं, वही बारकोड रीडर हो गया, बारकोड रीडर हो गया नहीं, जब आप मॉल में जाते हो तो मॉल में आप कोई भी चीज़ को परचेज करते हो तो वो स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्कैनर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, स्कैनर भी लिख लो। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या होती है। देखो आउटपुट डिवाइस होती है अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट भी मिलता है। जैसे अगर हमें कभी लाभ हो रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें लॉस भी होगा कभी ना कभी, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइस, अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आउटपुट मिलता कहाँ पर है, देखो आउटपुट मिलता है हमें मॉनिटर पर। मॉनिटर, मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर का काम केवल ये होता है स्क्रीन दिखाना, केवल हम स्क्रीन को देख सकते हैं मॉनिटर के अंदर, बाकी हम कुछ काम थोड़ी करते हैं, बाकी तो केवल हम देखने का काम करते हैं। काम तो हम माउस से, कीबोर्ड से करते हैं या सीपीयू से करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर हो गया, और हम कह सकते हैं कि प्रिंटर हो गया, और हम कह सकते हैं कि स्पीकर हो गया, और क्या हो कह सकते हैं हम, हेडफोन हो गया, और क्या कह सकते हैं। देखो बेटा प्रिंटर भी हमारा 3 टाइप का होता है, वो मैं बता दूंगा। जैसे हमारा लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, तो वो ये से क्या है हमारे, ये प्रिंटर हैं। और हमारे इसके अंदर प्लॉटर भी आ जाते हैं। प्लॉटर जानते हो नहीं, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं प्लॉटर। तो ये भी हमारा काम होता है किसके अंदर, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारी ये होती है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है। अब बात आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, देखो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है हमारी, प्रोसेसिंग डिवाइस जिससे हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस करते हैं। वही अब हमने इनपुट दी, किसी भी चीज़ को इनपुट दी, इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस ही तो होगी, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा उसका। वही जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो माउस से हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस होगी चीज़, प्रोसेस होने के बाद हमें स्क्रीन पर दिखेगी, आउटपुट जब ही तो मिलता है हमें। तो वही चीज़ है बेटा, यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, सीपीयू पर डिपेंड होती है हमारी। सीपीयू होती है कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग जिसको कहा जाता है, कह सकते हैं इसको भेजा भी कहा जाता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर हम कह सकते हैं सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू हमारा क्या करता है, सीपीयू हमारा 3 तरीके से काम करता है। सीपीयू काम का क्या करता है, सीपीयू हमारा 3 तरीके से काम करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ कि सीपीयू हमारा क्या करता है, 3 तरीके से काम करता है। एक करता है एएलयू,
एक करता है MU, एक करता है CU। ALU क्या होता है? ALU होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है CPU के अंदर कि ये हमारी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं उनको करने का काम करता है कंप्यूटर के अंदर। सपोज कैसे, एग्जांपल के तौर पर समझो कि अगर मैंने कहा कि एक कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, हम 5 सेकंड्स में भी ओपन कर रहे हैं, एक कंप्यूटर को हम 10 सेकंड में भी ओपन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड भी लग रहा है, उसके अंदर माउस भी लग रहा है, सारी चीज़ हमारी CPU के अंदर ही तो लगती है। तो ये क्या करता है, CPU के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जो भी हमें क्या क्या चीज़ें किसको देनी है। अब मैं कहने लगूँ कि कीबोर्ड को हम डायरेक्ट अगर हम बोर्ड में लगाने लगें तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का काम करता है कि CPU से हमें कितनी उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। MU होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? देखो मेमोरी यूनिट हमारी कई तरीके से काम करती है। कैसे? वही, अगर हमारी कोई फाइल है हमारी TB में, किस में है, TB में, टेगाबाइट्स में है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे पहले गीगाबाइट्स में बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको मेगाबाइट्स में बनाएंगे, मेगाबाइट से क्या बनाएंगे, उसे KB में बनाएंगे, किलोबाइट्स में बनाएंगे। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखवा दूंगा, बिल्कुल लिखवाता चलूँगा बेसिकली तरीके से, जो आपको समझ आती चले बिल्कुल। CU क्या होता है? CU होता है बेटा हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल होता है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको ALU में ही, कि अगर हम एक कंप्यूटर को हम 10 सेकंड में भी ओपन कर रहे हैं, एक कंप्यूटर को हम 5 सेकंड में भी ओपन कर रहे हैं, तो इस कंप्यूटर को कोई ना कोई तो ओपन कर ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कोई ना कोई कंप्यूटर को ओपन कर ही ना रहा, कोई ना कोई तो ऐसा कमांड कर ही रहा है, तभी तो चल रहा है ये इतने समय में। तो हम वही चीज़ कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट होती है, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करती है, कि कोई भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ें चला रहे हैं तो उसको कंट्रोल करेगी पूरी। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर क्या, स्टोरेज डिवाइस। अब बात आती है स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। देखो स्टोरेज डिवाइस जो होती है हमारी, वो होती है कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको भी तो सेव करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए नहीं। तो वही चीज़ होती है स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है स्टोरेज डिवाइस हमारी? होती है दो तरीके से होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो गया। तो अब मैं जो डिस्कस करूँगा, अब मैंने क्या चीज़ डिस्कस करी, 3 चीज़ें डिस्कस करी आपको, कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, कैसे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस करी हैं आज आपसे, करी है नहीं? तो वही चीज़ है बेटा, आप ये चीज़ें एकदम करंटली पढ़ते चलना बिल्कुल, जब ये आपको कवर होता चलेगा। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो, सबके लिए ही बराबर है, क्योंकि कंप्यूटर तो सभी सीख सकते हैं और सबके लिए यूजेबल है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई यहाँ पर, बताई मैंने स्टोरेज डिवाइस। क्या बताई? स्टोरेज डिवाइस। हार्डवेयर की 4th चीज़ है ये क्या होती है? 2 तरीके से काम करती है। एक करती है प्राइमरी स्टोरेज, एक करती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। देखो प्राइमरी भी हमारी 2 तरीके की होती है। प्राइमरी भी क्या होती है? प्राइमरी भी हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज होती है हमारी रैम और रोम, 2 तरीके से होते हैं, 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है, रैम और रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी।
अब बात आती है कि रैम बेसिकली होती क्या है। देखो रैम जो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। वही आपने सुना होगा कि हमारे मोबाइल की जो रैम है वो 6 GB है, लेकिन वो एक्सपेंड होने के बाद कितनी हो जाएगी, 8 GB हो जाएगी। आता है नहीं कि हमारे लैपटॉप में क्या है 4 GB है, लेकिन एक्सपेंड होने के बाद क्या हो जाएगी, 8 GB हो जाएगी रैम। तो रैम के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर नहीं कर सकते। रोम का काम क्या होता है, रोम का काम केवल ये होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको हम पढ़ सकते हैं, बाकी इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है सेकेंडरी स्टोरेज। देखो सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारी पोर्टेबल डिवाइस। क्या होती हैं, पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस क्या होती हैं, पोर्टेबल डिवाइस हमारी वो होती हैं जिनको हम अलग से यूज़ करें। अलग से कैसे, आपके मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते होगे, तो वो क्या है, वही तो है पोर्टेबल, वही तो है हमारी क्या स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे आपने हार्ड डिस्क को सुना होगा, हार्ड डिस्क, या आपने पेन ड्राइव सुनी होगी, या आपने फ्लॉपी डिस्क सुनी होगी, या आपने क्या सुना होगा, मेमोरी कार्ड सुनी होगी, या आपने सीडी सुनी होगी, या डीवीडी सुनी होगी। तो ये सब क्या है हमारी, ये सब ही तो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारी पोर्टेबल डिवाइस होती हैं, जिनको हम बाहर से यूज़ करते हैं। देखो किसको नहीं करते हम, हार्ड डिस्क को भी करते हैं, करते हो नहीं, पेन ड्राइव को भी बाहर से यूज़ करते हो, फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव दोनों सेम ही है, मेमोरी कार्ड को भी यूज़ करते हैं बाहर से ही, सीडी कम्पैक्ट डिस्क, सीडी होती है कम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, सीडी होती है कम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये क्लियर करना अपने आप में। तो ये क्या होती हैं, ये होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, देखो हार्ड डिस्क के अंदर हम कम से कम 500 GB तक या 1 TB तक डेटा को रख सकते हैं, 1 TB तक हम डेटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव का काम क्या होता है, पेन ड्राइव हमारी अब तो 32 GB भी आती है, 256 GB भी आती है। तो उसी तरीके से जो भी हमारा डाटा यूजेबल है, जहाँ तक हमें लेनी है पेन ड्राइव को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड तो आप जानते ही हो, 2 GB भी होती है, 4 GB भी होती है, 8 GB भी होती है, 16 GB भी होती है, 32 GB होती है, 256 GB होती है। CD DVD आप जानते ही हो, DVD को आप जानते ही हो, जब आपकी मूवी बनी होगी, अपनी मम्मी पापा की मूवी देखना बनी हुई होगी, तो वहाँ पर क्या होता था, पहले CD आती थी, कैसेट आती थी गोल सी, तो वही होती है हमारी DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। एक होती है CD कम्पैक्ट डिस्क। सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस है, देखो सीडी होती है कम्पैक्ट डिस्क, इसको केवल हम एक बार यूज़ करते हैं, क्यों, ड्राइवर्स के लिए, केवल हम इसको ड्राइवर डालने के लिए यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर हमारे ड्राइवर्स चलते हैं। जैसे आपने ब्लूटूथ ड्राइवर का नाम सुना होगा, वाईफाई ड्राइवर का नाम सुना होगा, तो वही है हमारी कम्पैक्ट। ये केवल एक बार यूज़ होती है, इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं डीवीडी को, क्योंकि उसके अंदर तो वीडियो डाल दी, कभी भी हम देख सकते हैं। लेकिन कम्पैक्ट डिस्क हमारी एक बार यूज़ होती है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको कैसी लगी हमारी क्लास आज बताना, और लाइक करना, हमारे इस सेशन को शेयर करना। बहुत इजीली आप समझते चले जाओगे सारी चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते चलेंगे और बिल्कुल देसी भाषा में। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर दें। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।